उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आप आपकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी हिस्ट्री का बैच मैंने आपको शुरू कर दिया है उसमें 2.0 जो यूट्यूब पर पूरा फ्री रहेगा। तो मैंने हिस्ट्री की 2 क्लासें प्रोवाइड करवा दी। आप चैनल पे जाइए, वहाँ से दोनों क्लास को पढ़िए। मैंने पहली क्लास में आपको बताया क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, उसका वर्गीकरण कैसे हुआ। सेकंड क्लास थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जीवन की चतुर्थक अवस्था क्या होती है उसके बारे में बताया। और जो 3 भागों में डिवाइड किया था, पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, उसके बारे में बताया। तो हम सबसे पहले काल पे चलते हैं, एक-एक का वर्गीकरण करते हैं, उसे थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए पढ़ते हैं। तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। और पहले सबसे पहला पॉइंट है हमारा पूर्व पाषाण काल, ठीक है? तो पूर्व पाषाण काल का जो हमारा टाइम पीरियड था, ठीक है? तो सबसे पहला काल हमारा पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल का टाइम पीरियड था 5 लाख ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व तक का हमारा ये पूर्व पाषाण काल का टाइम पीरियड रहा था। पूर्व पाषाण काल को निम्न पाषाण काल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पूर्व पाषाण काल को निम्न पूरा पाषाण काल भी कहते हैं। इसका टाइम पीरियड आप ध्यान रखेंगे, 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड रहा था। अब देखिए इसकी विशेषता क्या थी कि मानव विकास का सबसे प्रारंभिक काल था, जिसमें हिमयुग भी शामिल था। ठीक है? अब मैंने एक आपको बताऊं, हिमयुग से एक चीज बताई थी मैंने, महाहिमयुग किस काल को कहते हैं, किस युग को कहते हैं, तो उसको बोलते हैं प्लीस्टोसिन काल को महाहिमयुग के नाम से जानते थे। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं कि जो पूरा पाषाण काल था उसमें कुछ स्थल खोजे गए थे। ठीक है, तो कौन कौन सी स्थल कहाँ कहाँ मिले थे, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहला खोजा गया स्थल था, उसका नाम था सोहन घाटी, जिसको हम सोन घाटी भी कहते हैं। तो आपसे सीधा पूछेंगे कि निम्न में से जो स्थल है जैसे सोन घाटी, ये कहाँ खोजा गया, किस जगह पे खोजा गया था, आपको बताना पड़ेगा पंजाब में खोजा गया। तो सबसे पहला खोजा गया स्थल है सोहन घाटी, पंजाब में खोजा था। दूसरी थी हमारी बेलन घाटी। बेलन घाटी कहाँ पे खोजी गई? उत्तर प्रदेश में खोजी गई, जहां पे बेलन घाटी में क्या थी, गुफाओं और चट्टानें मिली थी। ठीक है। फिर पूरा पाषाण काल में खोजा गया एक स्थल और आया था डिडवाना। डिडवाना कहाँ पे खोजा गया? डिडवाना जगह राजस्थान, वहां पे खोजा गया। फिर एक और स्थल मिला पूरा पाषाण काल में, उसका नाम है हुनासंगी या हुसंगी। ठीक है, ये कर्नाटक में खोजा गया ये स्थल। फिर आता है पहलगाम। पहलगाम कहाँ पे खोजा गया? कश्मीर में खोजा गया था। फिर अभी नया नया खोजा गया एक पेटने। ठीक है, तो कहाँ पे खोजा गया पेटने? पेटने महाराष्ट्र में खोजा गया। और जहां पहली बार शतुरमुर्ग के साक्ष्य मिले थे, तो सबसे पहले शतुरमुर्ग के साक्ष्य कहाँ मिले थे? पेटने महाराष्ट्र में मिले थे। तो आपको ये चीज समझ में आई कि पूरा पाषाण काल में कुछ महत्वपूर्ण स्थल खोजे गए। उनमें पहला था सोवन घाटी, जो पंजाब में खोजा गया। दूसरा था बेलन घाटी, जो यूपी में खोजा गया। डिडवाना राजस्थान में। हुसंगी या हुनासांगी, ये कर्नाटक में खोजा गया। पहलगांव कश्मीर में खोजा गया। और पेटने महाराष्ट्र में खोजा गया। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिए, मैं आपको थोड़ी इसमें ट्रिक के साथ में इनको याद करवाने की कोशिश करता हूँ। देखिए हुनासंगी में यहाँ पे देखिए ना आ रहा है पूरा। ठीक है, तो कर्नाटक में पूरा ना आ रहा है। ठीक है, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो हुनासंगी। डिडवाना तो सबको पता है राजस्थान का है ही। और बेलन घाटी, तो सबसे अच्छे जो रोटी बेलने के जो बेलन होते हैं ना, वो यूपी में बनाए जाते हैं। आप ऐसे ध्यान रखोगे थोड़ा सा ट्रिक के थ्रू, तो भाई सबसे अच्छे जो बेलन होते हैं रोटी बनाने के, वो यूपी में मिलते हैं। तो बेलन घाटी यूपी में खोजी गई। सोन घाटी पंजाब में खोजी गई। पहलगांव कश्मीर में। और पेटने में देखिए यहाँ पे टा आएगा, तो महाराष्ट्र में टा आएगा। ठीक है, पेटने महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये समझ में आएगी। सबसे पहले जो शतुरमुर्ग के साक्ष्य मिले थे वो पैटर्न महाराष्ट्र में मिले थे। ठीक है, तो आपको इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि पूर्व पाषाण काल में इसका टाइम पीरियड क्या था, और इसमें जो खोजे गए महत्वपूर्ण स्थल थे वो किस किस जगह पे मिले थे। तो आपसे ये चीजें पूछी जाएगी। ठीक है, मैं इसको अरेंज कर देता हूँ जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक की। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हमारा काल आता है दूसरा, मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल का आपको टाइम पीरियड ध्यान रखना है। टाइम पीरियड क्या था मध्य पूरा पाषाण काल का? 5000 ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक का इसका टाइम पीरियड था मध्य का। ठीक है, 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक का इसका टाइम पीरियड था। जो मध्य पूरा पाषाण काल था, इसमें एक तकनीकी खोजी गई थी। किस पर आधारित था यह काल? फ्लैग टेक्नोलॉजी पर आधारित था, मतलब फ्लैग तकनीकी पर आधारित था। किस तकनीक पर आधारित था? फ्लैग तकनीकी पर आधारित था। अब हम आपको बताएंगे कि फ्लैग तकनीकी होती क्या है। ये जो फ्लैग तकनीकी एक ऐसी तकनीकी होती है, मतलब एक जो पत्थर होते हैं, पत्थर से औजार बनाने की विधि को हम फ्लैग तकनीकी कहते हैं। आपको सीधा सीधा ये ध्यान रखना है। ठीक है, जो पत्थर होता है, जो पत्थर का जो किनारा होता है, उसको धारदार बना लिया जाता है और उसे एक हथियार बनाया जाता है। तो उस औजार को या उस टेक्निक को, जो भी हम पत्थर से कोई औजार बनाते हैं, उस टेक्निक को हम फ्लैग तकनीकी कहते हैं। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे और मैं बाकी आगे एक्सप्लेन कर दूंगा इसको कि फ्लैग तकनीकी क्या होती है। तो फ्लैग तकनीकी का जो मध्य पूरा पाषाण काल है वो फ्लैग तकनीक पर आधारित है। इसमें क्या हुआ कि मध्य पाषाण काल में लोगों ने शिकार करना, भोजन इकट्ठा करना, ये सब चीजें सीख ली थी। मध्य पाषाण काल में सिर्फ एक स्थल खोजा गया, उस स्थल का नाम आप ध्यान रखेंगे, अति रंपकम। ठीक है, क्या था? अति रंपकम, जो एक
पुरापाषाण काल में, मध्य पुरापाषाण काल में खोजा गया एक स्थल था, उसका नाम था अतिरपक्कम। बस इसके अलावा और कुछ मध्य पुरापाषाण काल में आपको कोई चीज ध्यान नहीं रखनी। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा था कि फ्लैग तकनीकी क्या होती है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो, फ्लैग तकनीकी वो होती है जो पत्थर के द्वारा औजार बनाए जाते हैं, एक तकनीक होती है। पत्थर का जो किनारा होता है, मतलब कोर मतलब क्या होता है, किनारा, उसको को प्रहार करके मतलब एक परत के रूप में मतलब हटाया जाता है, मतलब एक उसकी धार बना दी जाती है। ठीक है, तो उसी टेक्निक को मतलब पत्थर के द्वारा औजार, धारदार हथियार बनाना ही हमारी फ्लैग तकनीकी कहलाती है। ठीक है, तो आपको मध्य पाषाण काल समझ में आ गया कि इसका एक टाइम पीरियड ध्यान रखना है, 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। यह काल फ्लैग टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इस काल में लोगों ने शिकार करना, भोजन इकट्ठा करना, ये चीजें सीख ली थी, और इस काल में एक स्थल खोजा गया था, उस स्थल का नाम है अतिरपक्कम काल। ठीक है, ये स्थल खोजा गया था। मध्य पूर्व प्रश्न काल में टेक्नोलॉजी विकसित हो गई थी, उसका नाम रख दिया था फ्लैग टेक्नोलॉजी। फ्लैग टेक्नोलॉजी वह होती है जो जो पत्थर होते हैं उसको धारदार करके हथियार बना लिया जाता है, उसको हम फ्लैग टेक्नोलॉजी कहते हैं। आपको इतना इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको चीज समझ में आ गई होगी। और दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं उत्तर पूर्व पाषाण काल में। उत्तर पूर्व पाषाण काल आपको टाइम पीरियड ध्यान रखना है। इसका टाइम पीरियड था 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक, इसका उत्तर पूर्व पाषाण काल का टाइम पीरियड रहा था। ठीक है, उत्तर मतलब उच्च। ठीक है, आप ऐसे ध्यान रख ले, या उच्च पूर्व पाषाण काल या उत्तर पूर्व पाषाण काल। यह काल प्लीस्टोसिन युग के अंतिम चरण का हिस्सा था। अब आपको पता है प्लीस्टोसिन युग का अंतिम चरण का हिस्सा था। ठीक है, लास्ट चरण का ये काल था। होमोसेम्पियस, ठीक है, इसे होमोसेम्पियस आधुनिक मानव जीवन युग के रूप में भी जानते हैं। भाई उत्तर पूर्वापाषाण काल में होमोसेम्पियस का जन्म हो गया था, इसलिए उत्तर पूर्वापाषाण काल को हम होमोसेम्पियस युग के रूप में भी जानते हैं। यहाँ जो चकमक पत्थर मतलब होता है फ्लेंट स्टोन का प्रयोग देखा जा सकता था। इस टाइम क्या हो गया, जो फ्लेंट स्टोन थे, एकदम चमकदार पत्थर थे, वो उनका प्रयोग होने लग गया था उत्तर पूर्वापाषाण काल में। ठीक है, तो आपकी चीज समझ में आ गई। अब उत्तर पूर्वापाषाण काल में कुछ चीजें खोजी गई, वो देखिए आप। जैसे भीमबेटका गुफा कहाँ पे खोजी गई, एमपी में, मध्य प्रदेश में खोजी गई। इनाम गांव और नेवादा कहाँ पे खोजा गया, महाराष्ट्र में। डिडवाना मैंने आपको बताया राजस्थान में खोजा गया। ठीक है, तो ये सब याद होंगे आपको, भीमबेटका और डिडवाना। तो भीमबेटका एमपी में और डिडवाना राजस्थान में, लेकिन इनाम गांव और नेवादा ये आपको आप भूल जाओगे। ठीक है, तो इनाम गांव, ठीक है, इनाम किसको दिया जाता है, जो कोई महान काम करता है उसी आदमी को इनाम देंगे, उसी गांव को हम इनाम देंगे। तो इनाम और नवादा मतलब नया नया, जो नया नया काम करेगा उसी को इनाम मिलेगा, और वो महान काम करेगा उसको, तो इनाम इनाम उस आदमी को दिया जाता है, ट्रिक के रूप में ध्यान रखें, जो महान काम करेगा। तो इनाम गांव और नेवादा महाराष्ट्र में स्थित है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है, डिडवाना राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि जो पुरापाषाण काल था उसे 3 भागों में डिवाइड किया गया। सबसे पहला मैंने आपको बताया पूर्व पुरापाषाण काल, फिर मध्य पुरापाषाण काल, उसके बाद बताया आपने उच्च या उत्तर पुरापाषाण